हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक परमार आप सभी का न्यू 5 पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, जिसमें एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट दो क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ठीक है, इट मींस के इस चैप्टर के लास्ट दो क्वेश्चन, राइट। और अभी भी आपने चैप्टर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर चैनल में जाके आई बटन में भी लिंक है, जाके देख सकते हो, राइट। और नया जुड़ा है तो सब्सक्राइब बटन दबाना भूलना मत, दबाते नहीं हो आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ rupees 2000. She asked to the cashier to give her rupees 15 and 100 rupees notes only. क्या बोला कैशियर को? भाई आपको सिर्फ मुझे 50 रुपए की और 100 रुपए की नोट देनी है और कोई भी नहीं। फिर आगे मीना गोट 25 नोट्स इन, और मीना को टोटल 25 नोट्स मिल गई। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 सी रिसीव। तो हमें सपोज करना है कि 50 रुपीज की मीन्स के 50 रुपीज की कितनी नोट्स हमें मिली है और 100 रुपीज की कितनी नोट्स मिली है, वो हमें फाइंड करना है। तो चलो लेट the number of notes let the number of notes of rupees 50 is equals to x, and the number of notes and the number of notes of रुपीज 100 इज इक्वल्स टू वाई। डन। हमने सपोज कर लिया कि भाई 50 रुपए की एक्स नोट थी और 100 रुपए की वाई नोट थी। वाई नोट इट मीन्स की इतनी क्वांटिटी, राइट। एक नोट, बी नोट, तीन नोट, इस तरह से। अब देखो, अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि सी आस्क्ड टू एन 100 रुपीज नोट, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल कितनी नोट्स मिली थी? 25। तो एक इक्वेशन मेरे पास हो गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। क्या ये क्लियर है? टोटल कितनी नोट्स थी? 25 ना, तो दोनों का सम करोगे 25 हो गया। फिर टोटल अमाउंट कितनी उसने ली थी बैंक में से? देखो ना, 2000 रुपीज लिए थे बैंक में से वो, राइट। विड्रॉ करने गए थे ना 2000 रुपीज। अब देखो अब ये एक्स क्या था? एक्स क्या था? 50 रुपीज के कितने नोट्स है? हाउ मेनी नोट्स, राइट। द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50। तो अगर 50x करो और 100y करो तो क्या ये 2000 रुपीज हो जाएगा? पहले क्या ये क्लियर है? और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। इट मीन्स के मैंने क्या कहा है कि 50 रुपीज की जितनी भी नोट थी, मान लीजिए कि मुझे 10 नोट्स मिली है, मुझे 10 नोट्स मिले, तो मैं क्या करूंगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 50 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा कि टोटल मेरे पास 500 रुपीज है, राइट है। एज वेल एज 100 रुपीज की नोट्स। ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स को सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई किया, टोटल 2000 हो जाएंगे। तो देखो मेरे पास दोनों इक्वेशन आ गए, दोनों इक्वेशन आ गए। अब देखो एक्स और वाई को अगर मुझे सिमिलर करना है, तो अगर एक्स को सिमिलर करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 50 से। अगर वाई को सिमिलर करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 100 से। डन है। किसको करना है? वाई को। चलो, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 100। चलो वाई को सिमिलर कर रहे हैं इस बार, तो इस तरह से होगा इक्वेशन। 100x ऊपर लिख रहा हूं, चलो 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 2500। क्या ये डन है? और सेकेंड इक्वेशन एज इट इज, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। डन है ये डन है। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस। अब 100 माइनस 50 क्या होता है? 50x। ये 100 100 तो गए, प्लस माइनस माइनस 2500 माइनस 2000 ओनली 500। डन है। तो x फाइंड करना है, तो x क्या होगा? 500 डिवाइड बाई 50। 0 0 कट, 5 1 जा 5, 10 जा, तो x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, x 10 मिल गया, तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में पुट कर दे क्योंकि इजीली मिल जाएगा। पुट द वैल्यू, पुट द value of x in
इक्वेशन वन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 और x की वैल्यू क्या मिली मुझे 10। तो चलो पुट कर दीजिए 10 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। सो y इज इक्वल्स टू 25 माइनस 10। तो y की वैल्यू क्या होगी 25 माइनस 10 इट मीन्स के 15। तो x और y हमें मिल गए। x और y सपोज क्या किया था, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹15, राइट। सो द number of notes of ₹50 is equals to x. It means के 10 done, and the number of notes of ₹100 is equals to y सपोज किया था। तो y क्या मिला मुझे 15। इट मीन्स के 10 ओनली 15 रुपीज की 10 नोट्स और 100 रुपीज की 15 नोट्स हमें मिलेगी। डन है क्वेश्चन। ठीक है, ये पूछा जाता है, इजी है बट आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। तो एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना, राइट। चलो, अगर बैच में जुड़ना चाहते हो तो बैच शुरू हो चुके हैं। चाणक्य बैच फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स एंड विजय सेतु बैच फॉर गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स, राइट। बहुत नॉमिनल फीस है, आप जुड़ सकते हो और अपने मैथ्स की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर लीडिंग लाइब्रेरी। A leading library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day. अब देखो, एक क्वेश्चन हमने वो किया था, आपको याद है पहले की एक्सरसाइज में, वो टैक्सी वाला, याद है सभी को, टैक्सी वाला क्वेश्चन। वहां पे क्या था, अ फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, याद है, फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो ये देखो यहाँ पर भी सेम है, अ फिक्स चार्ज फॉर अ फर्स्ट 3 days। इट मीन्स के पहले 3 दिन के लिए फिक्स अमाउंट आपको पे करना है। फिर एडिशनली चार्ज फॉर ईच डे, ठीक है, फिर एक एक दिन के लिए जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो आपको पे करना है। डन। तो हम सपोज क्या करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे इज इक्वल्स टू वाई। क्या ये क्लियर है पहले? डन है। चलो, लेट लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 days, ठीक है, is equals to x and additional charge for each day, additional charge for each day is equals to y रुपीज। ठीक है, दोनों रुपीज में आएंगे ना, क्योंकि चार्ज हम पे कर रहे हैं। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन किस तरह से बनेगा, फर्स्ट 3 days and additional charge for each day for, therefore Sarita paid ₹27 for a book kept for a 7 days। अब सरिता 7 days के लिए कोई बुक ले रही है और वो कितना पे कर रही है, 27 रुपीज, राइट। अब फॉर सरिता के लिए, अब इक्वेशन किस तरह से बन रहा है, अब देखो टोटल कितने अमाउंट पे कर रही है वो 27, और कितने दिन के ले रही है 7 days के लिए, राइट। अब देखो हमने तो क्वेश्चन में बोला था कि भाई 3 दिन के लिए तो आपको फिक्स चार्ज देना है, ठीक है, 3 दिन के लिए तो फिक्स है। तो फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस, अब 3 दिन के लिए फिक्स है और हमने 7 दिन के लिए ली थी, तो कितने दिन बच गए, 4 days। इट मीन्स के 4 days का मुझे एडिशनल चार्ज देना होगा हर एक दिन के हिसाब से, ठीक है। उसने बोला है ना एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, हर एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज है, ठीक है। तो 4 days, तो ये 4y इज इक्वल्स टू 27। क्या ये क्लियर है सभी को? क्या ये क्लियर है? और एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये जो आपका x है वो 3 days के फिक्स चार्ज है, ठीक है, और जो आपका y है वो एडिशनल चार्ज है। वो था ना चार्ज पर किलोमीटर, मीन्स आप जितने किलोमीटर चल रहे थे उतना y मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो पहले की एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किया था, एज वेल एज सेम। बट यहाँ पर पहला x है प्लस 4y, मीन्स की 4 दिन एक्स्ट्रा थे तो 4y, ठीक है। सरिता का खत्म। अब सुशी सुशी 21 फॉर अ बुक शी केप्ट फॉर 5 days, तो वो 5 दिन के लिए ले रही है। सो x
प्लस 2y हो जाएगा, ये 3 दिन प्लस 2 दिन 5 दिन और कितने रुपीस 21। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है, दोनों इक्वेशन क्लियर है, एलिमिनेट कर देंगे डायरेक्ट ही हो जाएगा। चलो यहाँ से ही कर देते हैं, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27 और सेकेंड इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21, साइन चेंज माइनस 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 x x कट 4y माइनस 2y 27 माइनस 21 6 डन। सो y इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 2, सो y की वैल्यू क्या मिल गई 3। अब y की वैल्यू किसमें पुट करो, या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ y, put the value of y in इक्वेशन 1। ठीक है, 1 में पुट कर रहे हैं। 1 क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27। अब x हमें क्या मिला, x नहीं मिला, y3 मिला है, राइट। सो x प्लस 4y की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू 27। सो x 4 3 जा 12 इज इक्वल्स टू 27। अगर x चाहिए तो 27 प्लस 12 शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस 12। सो x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 5 एंड 2 माइनस 1 1 डन। तो x और y मिल गया, बट x और y था क्या, x क्या था, x क्या था देखो, द फिक्स चार्ज फॉर 3 days। सो द फिक्स चार्ज for 3 days is equals to x is equals to 15 rupees, and the additional charge for each day, हर एक दिन के लिए एडिशनल चार्ज भी आप पे कर रहे थे, उसके लिए हमने y सपोज किया था और y हमें क्या मिला 3 रुपीज। डन है, क्लियर है, एडिशनल चार्ज फिक्स चार्ज दोनों क्वेश्चन क्लियर, राइट। ओके, रिवीजन करते रहना, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके और स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ मिलकर और डीपली पढ़ना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर पर से न्यूमिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं मिल रहा है तो आप प्ले स्टोर पे जाकर न्यूमिफाई सर्च कर दीजिए, तो कुछ इस तरह का आपको लोगो इंस्टॉल बटन आएगा, इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर दीजिए। इंस्टॉल बटन पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको लॉगिन और साइन अप, ठीक है, दो मेथड से आप लॉगिन और साइन अप कर सकते हो, ये तो व्हाट्सएप थ्रू या तो फोन नंबर थ्रू। अगर व्हाट्सएप थ्रू कर रहे हो तो व्हाट्सएप पे क्लिक कीजिए, एक लिंक आएगी, लिंक पर क्लिक करते ही आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाओगे। और अगर आपको फोन नंबर थ्रू लॉगिन होना है तो यूज अनदर मेथड पे क्लिक कीजिए, अपना फोन नंबर एंटर कीजिए और जो ओटीपी आएगा उससे वेरीफाई कीजिए, फिर अपना नाम ईमेल एड्रेस वो बेसिक डिटेल्स ऐड कर दोगे, फिर आप एप्लीकेशन में एंटर हो जाओ। एप्लीकेशन में एंटर होते ही अभी आपको 3 बैच मिलेंगे जो कि अभी रिसेंटली चल रहे हैं, जो कि है आर्यभट्ट, चाणक्य एंड विद्या सेतु। ठीक है, आर्यभट्ट बैच गुजरात बोर्ड और गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। देन आफ्टर चाणक्य बैच है जो कि सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, और देन आफ्टर विद्या सेतु बैच के जो गुजरात बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर आप एप्लीकेशन में हमारे साथ जुड़ते हो तो एक बहुत ही नॉमिनल फीस में आपको पूरा मैथ्स कवर करवाया जाएगा, जीरो से लेके हीरो तक। ठीक है, हर 3 सेशन के बाद आपको एक डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा, सारे सेशन आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेंगे, सभी सेशन को आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डेड आपको जितनी मर्जी चाहे उतने टाइम्स आप देख सकते हो। आप मुझसे 1 to 1 डाउट भी सॉल्व करवा सकते हो, आपको हर एक क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड होगी, हर एक चैप्टर्स की नोट्स प्रोवाइड होगी, और जब भी एग्जाम आएगी तब एक्स्ट्रा क्लास और फाइनल आपको पेपर प्रैक्टिस भी यहाँ से ही प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको एक नॉमिनल प्राइस में ये सब कुछ मिल रहा है। अगर जुड़ना चाहते हो तो गेट दिस कोर्स पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।